तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब मेरी भाभी के बेटा हुआ, क्योंकि उनकी दो बेटियां थी उससे पहले, और प्रिडिक्शन मैंने उनको काफी सारे दे रखे थे कि कैसे क्या उनका प्लान भी कराया था चाइल्ड कंसेप्शन। तो मैंने ओटी के जस्ट बाहर में थी और मैंने देखा कि बच्चे की आवाज आ गई, भतीजा पैदा हो गया, उसकी आवाज आ गई, लेकिन उसके भी काफी देर बाद बच्चे को मतलब बाहर वो आए और तब मुझे दिया। और जो टाइम था, मतलब मैंने नोट किया था उस समय 5 बज के शाम के 5:20 पे आवाज आ गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब जी जब दिया तो 5:30 के ऊपर हो गया था, 5:35, और वही टाइम उन्होंने सर्टिफिकेट पे इशू करके दिया। मतलब 15-20 मिनट तो मैंने खुद देखा कि वो टाइम डिफरेंट था। अब ये बात है ना, डॉक्टर के लिए तो इस समय बच्चा और माँ इंपॉर्टेंट है, और उनको इससे मैटर नहीं करता, क्योंकि उनके लिए ये कुंडली कोई, उनके लिए ये इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कुंडली में हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट टाइम चाहिए होता है। अब ये जो 9 डिग्री 4 मिनट दिख रहा है, ये आप ये समझिए कि ये अगर ये पूरा आकाश, हम ये पूरी कुंडली को ले ले, 360 डिग्री का आसमान है जब प्लेनेटरी पोजिशन आसमान में है, तो 12 राशियों में हम डिवाइड करेंगे एक एक घर में, तो 30-30 डिग्रीज सबको मिलेंगी। अब ये 9 डिग्री 4 मिनट का मतलब है कि एक 4 मिनट के अंदर, क्योंकि ये एक घर 2 घंटे का है, 2 घंटे में 30 डिग्रीज कवर होगा, तो 4-4 मिनट्स में ये कवर हो रहा है। तो आप समझिए 4 मिनट के अंदर पे 1 डिग्री चेंज हो जाएगी, अगले 4 मिनट पे फिर 1 डिग्री बढ़ जाएगी। तो अगर 20 मिनट का अंतर था जन्म पे, तो ये पूरा हॉरोस्कोप का जो ये डिफरेंट चार्ट्स बन रहे हैं ये सारे डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए टाइम ऑफ बर्थ भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नोट करना, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है कुंडली में, क्योंकि अगर एक बच्चा अगर इंडिया में पैदा हो रहा है, दिल्ली में पैदा हो रहा है, वही बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हो रहा है उसी वक्त, तो वो अलग अलग उसकी डिग्री रहेंगी। आप जब ये हॉरोस्कोप के लिए जो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, तब आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस कंट्री के टाइम जोन में, मतलब जहां वो बच्चा पैदा हुआ है, उसका स्पेसिफिक टाइम जोन लेना पड़ेगा। क्योंकि इस समय अगर यहाँ पर शाम हो रही है, तो अमेरिका में समय सुबह हो रही होगी, अमेरिका के डिफरेंट शहरों में भी अलग अलग आ जाएगा। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। अब एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैनुअली कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, कि जब जन्म होता है बच्चे का, अगर सुबह होता है तो सूर्य जो होता है, सन जो है, वो पहले घर में होता है, और ये शाम को, हमेशा शाम को ये बिल्कुल अपोजिट हाउस, शाम को ये 7वें घर में सूर्य आ जाता है। ठीक है, मतलब सूर्य ये पहले घर में 7 नंबर में यहाँ होता, अगर सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे जब सनराइज होता है, फिर 2 घंटे के बाद सन इधर आ जाएगा, राइट साइड चलेगा, फिर उसका आगे बढ़ेगा क्लॉकवाइज, और दोपहर के 12 बजे वो बिल्कुल ये जो 4 नंबर दिख रहा है यहाँ पे आ जाता है, फिर 2 घंटे में नीचे, फिर नीचे, और फिर शाम को ये सनसेट के वक्त 7वें घर में आ जाता है। आधी रात को फिर ये सन 2-2 घंटे में करके यहाँ पहुंचेगा, मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और फिर सुबह तक घूम के वापस सनराइज पे आ जाएगा। तो अगर एक कुंडली, कई बार मैंने देखा है हॉरोस्कोप, क्योंकि कुंडली पिछले 20 साल से मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ, कई बार करप्ट हो जाता है जो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है। तो मैं देख रही हूँ कि मैं सुबह की कुंडली बना रही हूँ और सन आ रहा है नीचे, तो इसका मतलब वो शाम का टाइम ले रहा है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये भी चीजें आपको मैं नोट्स में तो लिख के दे ही दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि जन्म अगर सुबह का हुआ है तो सूर्य हमेशा लगन में होगा, अगर जन्म दोपहर का है तो सूर्य 10वें घर में होगा, जन्म शाम को हुआ है तो सूर्य 7वें घर में होगा, बिल्कुल ऑपोजिट, और आधी रात का जन्म है तो सूर्य हमेशा चौथे घर में होगा। ये चौथा घर है हमेशा कुंडली में। ये नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। जो अगर मैं आपको साउथ इंडियन स्टाइल दिखाऊं, तो ये देखिए, आपको मैं साउथ इंडियन टाइप का हॉरोस्कोप भी दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉर्थ इंडियन में तो हमारा जो हमारे हाउसेस हैं फिक्स्ड हैं और राशि मूव हो रही है, लेकिन यहाँ पे साउथ इंडियन में क्या है कि यहाँ राशियां फिक्स्ड हैं, ये पहली राशि, दूसरी, तीसरी, और ये ऐसे है, और यहाँ जो असेंडेंट है यानी लगन जो है, जन्म किस वक्त हुआ वो उस राशि में मार्क कर दिया जाता है, कि जिस जैसे शाम को हुआ तो ये यहाँ पे मार्क कर दिया। मैंने आपको 12 घर जो दिखाए हैं, तो इसमें ये पहला घर जो था वो 159 पहला घर, और उससे हम उसी घर को हम काउंट करते हुए आगे चलते हैं, तो उससे 5वां घर, और फिर उससे 5वां घर, ये तीनों जो घर हो गए, ये कुंडली के धर्म त्रिकोण को दिखाते हैं। मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष हर इंसान का दुनिया में, ये सब हिंदू हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है कि
हर व्यक्ति को 4 तरह के कर्म करने हैं। धार्मिक, उसका अर्थ कमाना, पैसा कमाना है। काम त्रिकोण, उसको भोगना है। और फिर फाइनली मोक्ष प्राप्त करना है। तो ये किन घरों से हम देखेंगे उसकी लाइफ में, क्योंकि कई कई ऐसे लोग हैं कि बचपन में ही उन्होंने संन्यास ले लिया, और कई लोग हैं जो 70-80 साल के हो गए तभी भी भोग में लगे हुए हैं, शादियां कर रहे हैं, अफेयर्स कर रहे हैं। तो कुंडली में कुछ ये ग्रह की कौन सा हाउस जो है ज्यादा पोटेंट है, बली है, वो आपकी लाइफ का जो कहना चाहिए, आपकी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो दिखाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको मोटा मोटा सिर्फ बता के चल रही हूँ। ठीक है, बाद में फिर हम लोग इसको एक एक हाउसेस भी करेंगे, राशियां करेंगे, तो आपको क्लियरली इसे समझ में आएगा। बेसिकली ये त्रिकोण जो है ये हमें हमारे कार्मिक पैटर्न को बताते हैं कि इस जन्म में हमारा कर्म का जो पैटर्न है वो क्या होगा, हमारी मोटिवेशन किस साइड जाएंगी, हमारा इंक्लिनेशन किस साइड होगा। ठीक है, तो ये आपको मानना है। और साथ में हमारे भगवत गीता में भी लिखा गया कि जो इंसान, जो भी हम लोग हैं, हम लोगों में 3 तरह के गुण है, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। सात्विक गुण यानी कि जो सेल्फलेस काम करते हैं, सेल्फलेस मतलब दूसरों के लिए, फिलेंथ्रोपिक, या जो धर्म कर्म बड़ा दूसरों के लिए कुछ भी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, सात्विक लोग। कुछ लोग वो है राजसिक, जो पॉलिटिकल पावर्स वाले हैं, राजा महाराजा, सेनापति, या जो भी जहां जिनके पास पावर्स है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी हो, ये सब राजसिक तरह के लोग हैं, और इनके राजसिक गुण या उससे रिलेटेड जो हाउसेज हैं वो पोटेंट होते हैं। और कुछ लोग होते हैं तामसिक, जिसमें बेसिकली तामसिक में तो खैर नॉनवेज और ड्रिंक करना और अल्कोहल्स लेना या किसी भी तरह का व्यसन होना, ड्रग्स लेना, ये सब आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपने सिवा और किसी की परवाह नहीं करते। दे वांट टू एंजॉय लाइफ फॉर देयर ओन सेल्फ। ऑब्वियसली ऐसे लोग किसी के कह सकते सगे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रही, कोई भी इंसान कंप्लीटली ना सात्विक होगा, ना राजसिक होगा, ना तामसिक होगा। देर विल बी ऑलवेज ए मिक्सचर ऑफ ऑल दीज 3 गुणास। और ये हमारी भगवत गीता में भी ये बोला गया है कि 3 तरह के तत्व हैं, और इन्हीं के रिलेटेड हमारा भोग होता है, हमारा खान पान, हमारी आदतें, हमारी इच्छाएं, हमारे दान भी 3 तरह के हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये सारी चीजें डिफरेंटली हमें इन्फ्लुएंस करती हैं जब कुंडली में उस हिसाब से ग्रह बैठते हैं। ग्रहों को भी सात्विक, तामसिक और राजसिक भागों में बांटा गया। हाँ मैडम। जैसे आप बता रहे थे, तो जैसे कई बार ऐसे भी हॉरोस्कोप आते हैं कि प्लैनेट जो है, आपने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए हैं, तो वो क्या होता है कि काम में है और फिर सीधा मोक्ष में आ जाते हैं, बीच में नहीं आते, 2 कैटेगरीज में ही हो गए। तो फिर ये किस तरह का कार्मिक पैटर्न दिखाएंगे? नहीं, वो ऐसा हो सकता है कि किसी की कुंडली में सारे ग्रह जो है वो धर्म और अर्थ में बैठे हो, बाकी 2 में ना बैठे हो, या हाँ किसी एक में बैठे हो, या 3 में बैठे हो। तो उसका मतलब हाँ। है कि उसकी उस हिसाब से जब दशाएं आएंगी ना, वो वाले टाइप के काम करेगा। ऐसा होता है जैसे एक कुंडली, एक सन्यासी थे, इस्कॉन वालों के ही है वो, उन्होंने 40 साल की उम्र, बचपन में मतलब छोटी उम्र में संन्यास ले लिया, लेकिन 40-45 साल के जब हो गए उन्होंने शादी नहीं की, कुछ किसी स्त्री की तरफ आंख भी नहीं उठा के देखा। लेकिन जब वो 45 साल के, उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक नर्स ने उनकी सेवा करी जो बहुत ब्यूटीफुल थी, और ही फेल्ट फॉर हर, मतलब उन्होंने 45 या 48 की एज में शादी करी उससे, अपना संन्यास वन्यास सब छोड़ दिया उसके लिए। क्यों? उसके उनका काम त्रिकोण जो है वो प्रमुख हो रहा था, यानी कि कुछ समय उन्होंने मोक्ष और धर्म उसमें लगे रहे, और अर्थ त्रिकोण तो खैर था ही नहीं। तो ये भी हमें जब हम कुंडली देखेंगे, हाउसेस देखेंगे, राशियां देखेंगे, तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा किसी व्यक्ति के जीवन में कौन सा वाला त्रिकोण कब प्रमुख होगा, और वो किस किस लेवल तक जाएगा उसमें। ये चीजें हमें बहुत समय में लग के आती हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये जो हॉरोस्कोप है ये सिर्फ छोटी छोटी ये प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं है कि मेरी नौकरी कब लगेगी, या मेरा बच्चा कब होगा, या मेरे को पैसा कब मिलेगा, मकान कब बनाऊंगा। ये सब तो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। बेसिकली हॉरोस्कोप, ज्योतिष शास्त्र का जो उदय हुआ था वो ये बताने के लिए हुआ था कि कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई जो जीव जंतु है वो कितना अच्छा अपने इस जन्म में कर सकता है, अपने इन त्रिकोणों में से किसको और इम्प्रूव करके एक बेटर लाइफ नेक्स्ट जन्म में पा सकता है, और या फिर वो मोक्ष पाके बिल्कुल ही हमेशा के लिए भगवान में समा जाए। ठीक है, तो अभी कुंडली में डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज हैं, हम हाउसेज भी करेंगे कल। मैं कोशिश करूंगी, आज तो हमारा ये फर्स्ट सेशन ये बेसिक इंट्रोडक्शन पे था, कल हम लोग, आप लोग बता दीजिए कौन सा आपको सूट करेगा टाइम, सुबह का या शाम का, और हम लोग कल हाउसेज और राशि
हाउसेस तो कवर कर ही लेंगे, राशि भी हम कुछ हद तक कोशिश करूंगी पूरा हो जाए। और बेसिकली ये नोट्स आपको तो मिल ही जाएंगे, तो आपको ऐसा नोट करने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी का ही विषय है बेसिकली, और इट हेल्प्स अस टू मतलब गाइड पीपल नॉट ओनली फॉर सेविंग लाइफ बट ऑल्सो टू टेक जो भी हमें काम कर लेने चाहिए। सपोज किसी की आयु कम है, तो वो व्यक्ति उस समय से पहले पहले अपना जो भी करके जाना चाहता है अपनी फैमिली के लिए, या अपने जो भी उसने सोचे संकल्प वगैरह वो कर ले उनको, ताकि उसके पास जो आयु उसको मिली है उसका वो सदुपयोग करे, वो वेस्ट ना करे टाइम। क्योंकि ह्यूमन बीइंग या एक मानव का जो जन्म है वो बहुत कहते हैं कि बहुत सारे पुण्य करने के बाद मिलता है, उसको हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते कि हम आत्महत्या कर ले या हम उसको वैसे ही जाने दे, व्यर्थ जाने दे। तो बेसिकली ज्योतिष शास्त्र का मेन रूप यही है। 9 प्लैनेट्स हैं, इनका संबंध एक एक भगवान के अवतार से भी है, ठीक है। और इन सब का रोल आप थ्योरी में पढ़ लीजिएगा, डिटेल में हम एक एक ग्रह जब करते जाएंगे तो हम इसको करेंगे। I think we can conclude here. Before that, only one thing I would like you to also touch again, कि आप लोग जब ज्योतिष सीख रहे हैं तो हमें ये बोला जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है, बृहत पराशर शास्त्र में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि किसे ज्योतिष पढ़ाना है। ज्योतिष सबको नहीं पढ़ाया जा सकता। ज्योतिष जिन्हें पढ़ना है या जो चाहते हैं उसमें एक्सेल करना चाहते हैं, उन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात कि उन्हें झूठ नहीं बोलना है, उन्हें गुरु भक्त होना है, उन्हें भगवान में विश्वास करने वाला या भगवान को मानने वाला या भगवान से डरने वाला, जो भी आप कहिए वो होना चाहिए। चौथा मतलब इसका मतलब वो भगवान की सत्ता या भगवान की जो पावर है उस पर विश्वास करता हो, कूल माइंड हो, शांत दिमाग का हो, ज्यादा ज्यादा उसको टेंशन या हाइपर एक्टिव नहीं होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही शुड और शी शुड बी ए गुड पर्सन, उसके अंदर दूसरों को हेल्प करने की इच्छा होनी चाहिए हमेशा। ऐसा इंसान ही ज्योतिष को पढ़ के रिटेन कर पाता है और उसको आगे यूटिलाइज कर पाता है। नहीं तो भारतीय विद्या भवन दिल्ली में हर साल 2 बार एडमिशन होते हैं, जनवरी और जुलाई में। हर साल 1,000 लोग एडमिशन लेते हैं। पहले 2 महीने में ही 300 से 400 लोग चले जाते हैं, 6 महीने बाद 700 लोग गायब हो जाते हैं, साल के अंत तक सिर्फ 200 लोग रह जाते हैं जो पढ़ते हैं। और फिर अगले साल उसमें से भी 100 लोग एडमिशन लेते हैं आचार्य में, और उसके बाद रिसर्च वालों में भी 25 से 30 रह जाते हैं। तो जो 1000 से शुरू होता है वो 20 से 25 तक पहुंच जाता है 2 साल के अंदर रेशो। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हर कोई इसे नहीं पढ़ सकता, बट बेसिक्स तो सभी लोग पढ़ सकते हैं और उसको समझ के अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं। लेकिन इन क्वालिटीज को अगर आप लोग थोड़ा सा इस पे वर्क करें, मैं ये मानती हूँ कलयुग है, कलयुग में हमेशा हम सच नहीं बोल सकते हैं, इवन सतयुग में भी नहीं बोल पाते थे, तो आप क्या बोलेंगे। लेकिन सत्य को रखना चाहिए, या एटलीस्ट झूठ बोलने, कम से कम झूठ बोलिए। मतलब बोलना जब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया तभी हम झूठ बोले, नहीं तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस पे हमें वर्क करना चाहिए, इतना मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी भगवान की आप भक्ति करेंगे, गुरु की कृपा हो। मेरे एक बार अपने गुरु की कृपा, मैं अपने गुरु का आदर करती हूँ, कभी अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए, ना सहना चाहिए। तो इस सब पे भी आप वर्क करें, भगवान को मानिए, शांत रहिए और अच्छे से अच्छे काम कीजिए, तो आपको ज्ञान भी मिलेगा और आप एज ए इंडिविजुअल भी बेटर हो जाएंगे। ठीक है, ये एक एस्ट्रोलॉजर की भी खूबियां हैं। गणितेषु प्रवीणो यह शब्द शास्त्रे क्षमा न्याय विद बुद्धिमान देश दिकालज्ञ जितेंद्रिया उहा पोह पटु होरा स्कंद श्रवण समझता। मतलब मैत्रेय ने अपने गुरु से पूछा कि कौन बन सकता है अच्छा एस्ट्रोलॉजर, तो उसका मीनिंग इस श्लोक का है, इस मंत्र है कि जो वेल वर्स्ड हो मैथमेटिक्स में, ग्रामर में, गुड हो इन जस्टिस, इंटेलिजेंट हो, जियोग्राफी को जानता हो, यानी देश काल, दुनिया में देश कहाँ कौन सा देश है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता हो, टाइम का पता हो, टाइम की गणना करना जानता हो, लॉजिकल रीजनिंग में अच्छा हो, और जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, who has conquered his senses and who has understood the होरा शास्त्र। मतलब ये सारी क्वालिटीज तो बेसिक होनी चाहिए, उसके साथ में उसे ज्योतिष शास्त्र जो कि होरा शास्त्र जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका अध्ययन वो करा होगा, तब जाके उसकी जो प्रेडिक्शन होती है वो सच होती है। तो ये चीज मान लीजिए, आज भी भारत में, हमारे भारतीय दिल्ली में भी हजारों स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं ज्योतिष, लेकिन प्रिडिक्शन वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो दूसरी जो क्वालिटीज जो शुरू में बताई हैं वो उस पर वर्क नहीं कर पाते, उसको मैनेज नहीं कर पाते।
पढ़ने के लिए तो हो रहा शास्त्र क्या दुनिया में ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बुक्स में सब जगह अवेलेबल है, लेकिन हर कोई पढ़ के नहीं बना सकता क्योंकि बेसिक क्वालिटीज है वो उन्हें रखनी होगी। तो कल से अपन शुरू करेंगे प्लैनेट, साइन, नक्षत्र, कुंडली, हाउस और लगन। ठीक है, आई थिंक टुडे आज के लिए अपन इस पे कंक्लूड करेंगे। बाकी नोट्स और पीपीटी भी मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगी।